नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए देश में होने वाली कुछ खबरें लेकर आया हूँ। वैसे तो ये खबरें आप तक किसी न किसी तरह पहुँच ही जाती हैं, लेकिन मेरे चैनल पर आपको हर न्यूज़ एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही नज़रिए से दिखाई जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हर यूट्यूबर कहता है और जिसे आप लोग स्किप कर देते हैं, वही मैं भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये हम लोगों के काम का बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों या पहले भी आ चुके हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। इस चैनल पर दिखाई गई कोई भी वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है, ना कि किसी को आहत करना। तो कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह मेरे वीडियोस को अन्यथा ना लेते हुए केवल मनोरंजन मनोरंजन के उद्देश्य से ही देखे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको देश में होने वाली कुछ खास खबरों के बारे में। तो पहली खबर है, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा में चुनाव में बाधा डालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई है। आयोग ने कहा है कि मतदान से जुड़ा डेटा जारी करने के संबंध में उनके आरोप निराधार हैं। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भ्रम पैदा होता है। साथ में ये भी कहा है कि ऐसे बयानों की वजह से मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने खरगे के उस बयान की आलोचना की है जिसमें खरगे ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान के लिए कुल मत और डाले गए मतों की संख्या समय से घोषणा न करने पर आयोग की मंशा पर सवाल उठाए थे। तो भैया, चुनाव आयोग को अब ये कौन बताए कि हमारे खरगे साहब का इतनी सी फटकार से तो काम नहीं चलने वाला है। इससे ज्यादा तो वो सुबह के नाश्ते में सोनिया जी से ही खा लेते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में की जोरदार रैली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले मेगा रैली की। सपा की इस रैली में इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की देश में सबसे बड़ी हार यूपी में होने जा रही है। आप लोग ये लिख के ले लो। तो सर जी, अब राहुल जी, आपकी बातों में दम तो है। जब आप इतने सालों से आलू से सोना निकाल रहे हैं, तो आप यूपी के अमेरिका जाकर बाइडेन को भी हरा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की विशाल रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, सारे नेताओं को अगले ओलंपिक में भेजना चाहिए। ये सारे के सारे जो है ना, ये निशाना बहुत अच्छा साध लेते हैं। बहुत सारे पदक तो आ ही जाएंगे भारत के पास, क्योंकि निशानची नेता बहुत है हमारे पास। तो बात करते हैं मोदी जी की। तो रैली में मोदी जी ने निशाना साधने के अलावा अपनी सरकार के गुणगान भी किए, जाहिर सी बात है, और अपना फेवरेट डायलॉग भी चिपका दिया कि ये तो अभी टेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो मोदी जी, कृपया हम लोग को इतना लंबा ट्रेलर मत दिखाइए। जब ट्रेलर ही इतना बोर है तो फिल्म कैसी होगी। आप खुद ही देखिए अपनी फिल्म। हम लोग तो बोर हो चुके हैं आपकी फिल्म देख देख के। तो दोस्तों, आइए बताते हैं आपको कल के दिन की सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बारे में है। आप सब तो जानते ही होंगे कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। तो चलिए उस खबर को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, जिससे पूरी आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सीएम ऑफिस और सचिवालय जाने पर भी रोक लगा दी, और इस तरह से छोटी छोटी कुछ रोकें और लगाई हैं।
अब भाई आप सब जानते हैं कि बंदा पहले से बहुत भरा हुआ बैठा है। अब निकलने के बाद मीडिया वालों का तो काम बढ़ाएगा ही। तो भैया मीडिया वालों, तैयार हो जाओ दोस्तों, मसाला मिलने वाला है, आपकी रोजी रोटी चलने वाली है। दोस्तों, अब रुक करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। ये खबर आई है मालदीव से। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को गलत माना है और भविष्य में ऐसा वाकया दोबारा ना होने का भरोसा जताया है। तो मूसा जी, अच्छा हुआ कि आपने अपनी गलती मान ली, नहीं तो आपकी सैलरी सैलरी कम हो जाती। क्योंकि जब भारत से पर्यटक मालदीव जाते ही रही तो जाहिर सी बात है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती और आपकी सैलरी कम हो जाती। हम भारतीय आपस में चाहे जितना लड़ लें, लेकिन कोई बाहरी ताकत हमको कमजोर करेगी तो हम सब एक हो जाते हैं और सामने वाले की बैंड बजा देते हैं, जैसा कि आपकी खैर अब जाने देते हैं। आपने माफी मांग ली है, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों आइए अब आपको बताता हूँ एक धमाकेदार खबर। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत के लोगों को दी एटम बम की धमकी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर शायद अब नींद से जागे हैं और उन्हें लगा कि उन्हें भी लोकसभा चुनाव के बीच कोई धमाकेदार मसाला देना चाहिए। तो उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान का एटम बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। तो अय्यर जी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आप एटम बम के डर से कहीं पूरा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान को ना दे दें। तो मेरी तो एक राय है जो आप मान लीजिए कि अब आप रिटायरमेंट ले लेकर फिर सो जाइए। अब आपसे हो नहीं पाएगा, या कि अपनी भाषा में कहें, आपसे अब ना हो पाएगा अय्यर जी। दोस्तों, अब सुनाता हूँ आपको एक ताज़ा खबर। तिहाड़ से निकलने के बाद केजरीवाल जी खेल रहे हैं टेम्पल रन। जानिए कैसे। अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल टेम्पल रन खेलने निकल पड़े हैं। सबसे पहले उन्होंने कनॉट प्लेस स्थित बजरंगबली के मंदिर में माथा टेका। उसके बाद पास में स्थित शनिदेव और नवग्रह मंदिर में भी पूजा अर्चना की। अभी शायद आगे भी कुछ और प्लान होगा और भी मंदिर जाएंगे शायद। तो मिस्टर सीएम, टेम्पल रन खेलने से पहले उस गेम के बारे में जान लेते तो अच्छा होता, क्योंकि टेम्पल रन में खेलने वाला भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, जीतता कभी नहीं है। अब देखते हैं कि आप कब तक भाग पाएंगे। तो इसमें तो मुझको एक ही फिल्म का टाइटल याद आ रहा है, भाग केजरी भाग, भागी भाग। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है, एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरे किसी भी वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं, तो कृपया इसे केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट, और भी कुछ अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। बस डिसलाइक मत करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन और रात सभी शुभ हो।